नमस्कार, जय श्री कृष्ण। एक स्त्री की 6 बातें जीवन भर संभाल कर रखना, कभी बुरा दिन देखना नहीं पड़ेगा। दर्शक बंधुओं, आज की वीडियो बड़ी ही महत्वपूर्ण है। आपसे निवेदन करता हूं कि वीडियो की समाप्ति तक बने रहें। श्रोताओं, पुराने समय की बात है। एक व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान कवि था। सब लोग उसके काव्य की खूब प्रशंसा किया करते थे, परंतु उनके पिता कभी उनकी विद्या और कविताओं की प्रशंसा नहीं किया करते थे। यह बात कवि महोदय को बहुत खराब लगती थी। कवि महोदय को अपने पिता पर बहुत गुस्सा आता था कि सब लोग तो मेरी बहुत प्रशंसा करते हैं, परंतु पता नहीं पिताजी क्यों मुझे कुछ समझते ही नहीं। वो हर समय मेरी निंदा ही करते रहते हैं। एक दिन उस कवि साहब को अपने पिता पर इतना गुस्सा आया कि तलवार लेकर उनकी हत्या करने का निश्चय कर बैठा कि निंदा के इस कांटे को मैं और नहीं बढ़ने दूंगा। तभी उसके लिए कुछ लोगों के आने की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर वो एक दीवार से चिपकर खड़े हो गए। तब तक देखा कि उनके ही माता पिता वहां पर आ पहुंचे। वो आपस में बातचीत करने लगे। पिता अपने बेटे की प्रशंसा करने लगा। तब माता कहने लगी, आप तो हमेशा अपने पुत्र की निंदा करते रहते हो। आज मैं हैरान हूं आपके मुख से अपने बेटे की प्रशंसा सुनकर। तब वो बूढ़ा पिता कहने लगा कि अरे भाग्यवान, वो तो मैं उसकी रोज झूठी निंदा करता हूं, क्योंकि तुमने देखा होगा माता पिता अपने बेटे के मस्तक पर काला टीका इसलिए लगा देते हैं कि कहीं उसे नजर ना लग जाए। सच्चाई तो यह है कि मैं उसके मुंह पर उसकी निंदा करता हूं और मन ही मन अपने काबिल बेटे के बारे में सोचकर बहुत प्रसन्न होता हूं। हे प्रिय, ऐसे पुत्र तो सौभाग्य से मिलते हैं। उसकी निंदा तो मैं इसलिए करता हूं कि कहीं उसे अपनी प्रतिभा पर अभिमान ना हो जाए, क्योंकि कभी कभी व्यक्ति अपनी कीर्ति सुनते सुनते उसे अभिमान हो जाता है और उसकी उन्नति रुक जाती है और फिर धीरे धीरे उसकी प्रतिभा नष्ट हो जाती है। विनम्रता ही मनुष्य की कीर्ति की रक्षा करती है। अहंकार होते ही उसका पतन होने लगता है। पिता के मुख से अपनी प्रशंसा सुनकर कवि महोदय का सारा क्रोध पानी पानी हो गया। तलवार हाथ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ी और सोचने लगे, आज मैं अपने पिता की हत्या करके कितना बड़ा अनर्थ कर डालता। आज समझ में आ गया कि माता पिता अपने बच्चे पर क्रोध भी उसके हित के लिए ही करते हैं। कोई भी माता पिता अपनी संतान का बुरा सोच ही नहीं सकता। प्यारे श्रोताओं, इतना कहकर वो कवि महोदय अपने पिता के चरणों में आकर के लिपट गए और अपने पिताजी से बार बार क्षमा मांगने लगे और कहने लगे कि मैं कितना बड़ा भागा हूं जो मैं आपकी हत्या करने के लिए यहां पर खड़ा था। मेरा विवेक नष्ट हो गया था। निंदा सुनकर मेरे अंदर क्रोध रूपी सर्प मेरे अंदर आकर बैठ गया था। मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। कृपया मेरे लिए कुछ प्रायश्चित बताइए जिससे कि मैं इस पाप से मुक्त हो सकूं। श्रोताओं, पुत्र की संतुष्टि के लिए हंसते हुए उस पिता ने कह दिया कि वो 12 वर्ष तक अपनी ससुराल में जाकर रहे, तभी प्रायश्चित पूरा होगा। पिता का यह कहना सिर्फ हंसी के लिए था, परंतु उस पुत्र ने उसे सत्य मानकर अपनी पत्नी को साथ में लेकर ससुराल में बसने के लिए चल दिया। प्यारे दर्शक बंधुओं, एक कहावत है कि ससुराल में रहना लज्जा का जीवन है। इधर जैसे ही वो ससुराल में पहुंचे तो शुरू में तो उनका खूब स्वागत सत्कार हुआ, लेकिन ससुराल वालों को जब यह पता चला कि दामाद जी 12 वर्षों तक यहीं पर रहने आए हैं, तब उनके व्यवहार में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। अब तो धीरे धीरे अपने दामाद जी से खेतों का काम कराने लगे। कभी हल जोतना, कभी फावड़ा चलाना, कभी फसल को पानी देना, कभी पशुओं को चारा काटना। अब तो उनके लिए ससुराल वालों की ओर से लज्जा और तिरस्कार मिलने लगा। सोचने लगे कि पिताजी ने मुझे अच्छा प्रायश्चित बताया है। 4-6 दिन में ही मेरे हाथों में हल और बैलों की रस्सी पकड़ा दी गई और आज मैं पूरे दिन घास छीलने और खेत खोदने, पशुओं की रखवाली करने और उनको चारा देने में व्यस्त रहता हूँ। जो लोग मुझे अपना दामाद समझकर खूब इज्जत दिया करते थे, आज उन्होंने मेरे लिए साधारण आदमी मान लिया है। अब तो ये लोग मेरा अपमान भी कर बैठते हैं, परंतु क्या करूं,
प्रायश्चित पूरा करना है तो अपमान का घूंट तो पीना ही पड़ेगा। हे ईश्वर, मुझे मेरी करनी का अच्छा दंड दिया है। कहा मैं मेरा हित चाहने वाले पिता के द्वारा निंदा नहीं सहन कर पा रहा था, परंतु आज तो मुझे चारों तरफ से निंदा और अपमान सहना पड़ रहा है। बड़े जनों की कहावत है, वो बिल्कुल सत्य है कि ससुराल में बसने से अच्छा है कि किसी कूड़े के ढेर पर बस जाएं। कवि महोदय इस प्रकार सोच विचार कर ही रहे थे। इतने में उनकी पत्नी ने आकर उनसे कहा, हे पतिदेव, मैं आपके चेहरे से ही जान गई हूं कि मेरे घर वाले आपको परेशान करते हैं, आपका अपमान भी कर बैठते हैं, आपको भला बुरा भी कहते हैं। इसलिए यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं आपको एक सुझाव दूं। तब कवि जी कहने लगे, हे प्रिय, जब तक मनुष्य पर आपत्ति नहीं आती तब तक उसे अपनी पत्नी के गुणों का पता नहीं चलता। विपत्ति आने पर ही उसे पता चलता है कि उसकी स्त्री सच्ची संगिनी है। पत्नी बोली कि हे स्वामी, रोज रोज की किचकिच से तो अच्छा है कि हम लोग एक अलग झोपड़ी बनाकर रहने लगे। तुम कुछ दिनों तक प्रदेश जाकर अपनी विद्या से कुछ धन कमा कर ले आओ, क्योंकि यहाँ पर रहकर खेती का काम आपसे होगा नहीं। प्यारे दर्शक बंधुओं, अपनी पत्नी की बात उन कबीर जी के समझ में आ गई कि मेरी पत्नी ने मेरे लिए एक अच्छा सुझाव दिया है। क्योंकि प्यारे दर्शकों, मनुष्य को हमेशा आत्मनिर्भर बनकर ही रहना चाहिए, उसी में परम सुख है। पराधीन रहकर उसे स्वर्ग का सुख भी नरक जैसा लगता है। कबीर जी की पत्नी कहने लगी कि महाराज, आप मेरे लिए एक कीमती श्लोक लिखकर दे जाइए, तंगी आने पर मैं उसे बेचकर गुजारा कर लूंगी। प्यारे दर्शक बंधुओं, अपनी पत्नी की बात सुनकर वो कवि महोदय श्लोक लिखने के लिए बैठ गए। पूरे दिन सोच विचार करने के बाद उन्होंने एक श्लोक तैयार किया और अपनी पत्नी को दे दिया और कहा कि हे भाग्यवान, इस श्लोक की कीमत है 1,00,000 रुपए। जब भी तुम्हारे लिए आर्थिक तंगी का सामना करना पड़े तो तुम इस श्लोक को ले जाकर बाजार में बेच देना, उससे तुम्हारा गुजारा हो जाएगा। इतना कहकर वो कवि जी परदेश के लिए रवाना हो गए। पति के जाने के बाद बेचारी उस पत्नी ने घर में जो कुछ अन्न था उससे अपना गुजारा चलाती रही। जब घर का अन्न भी समाप्त हो गया, अब तो उसके लिए भूखे पेट रहना पड़ता था। एक दिन उसने सुना कि यहाँ के जो राजा हैं वो एक बाजार लगवाते हैं और शाम तक जो वस्तु बाजार में बेचने से बच जाती है उसे राजा साहब स्वयं खरीद लेते हैं। यही सोचकर बेचारे कवि जी की पत्नी भी श्लोक लेकर बाजार में पहुंच गई। बेचारी शाम तक बाजार में श्लोक लिए बैठी रही, पर कोई भी व्यक्ति उस श्लोक का खरीदार नहीं आया, और जो आया भी वो श्लोक की कीमत सुनकर लौट गया। इस तरीका से जब शाम तक उसका श्लोक नहीं बेचा, अब तो बेचारी कवि जी की पत्नी भूखी प्यासी बाजार में बैठी हुई थी। सोचने लगी, यदि कोई इस श्लोक को 1,00,000 में नहीं ले रहा है तो मैं इसको 1,000 में ही बेच दूंगी। प्यारे दर्शक बंधुओं, उधर शाम के समय राजा के नौकर चाकर बाजार में बची हुई वस्तुओं को खरीदने के लिए आए। खरीदते खरीदते वो जब कवि जी की पत्नी के पास में पहुंचे और उनसे पूछा कि तुम्हारे पास में ऐसी क्या वस्तु है जो बाजार में नहीं बिची। प्यारे दर्शकों, राजा के नौकरों से पूछने पर पंडिताइन ने वो श्लोक दिखाते हुए कहा, यह है हमारी वो कीमती वस्तु जिसका यहाँ पर कोई खरीदार नहीं है। मित्रों, श्लोक की तरफ देखते हुए नौकर लोग हैरान रह गए। अरे ये क्या नए प्रकार का माल है, कितनी कीमत का है? तब वो स्त्री ने जवाब दिया, 1,000 रुपए। 1,000 रुपए का मूल्य सुनकर नौकर लोग आश्चर्य से कहने लगे, अरे ये स्त्री पागल तो नहीं है कहीं? भला 1,000 में कोई ये श्लोक खरीदेगा? इसीलिए तो ये बाजार में बेचने से रह गया। प्यारे दर्शकों, संयोग से वहां का राजा भी वहीं पर आ पहुंचा। नौकरों ने राजा से कहा कि महाराज, ये स्त्री एक श्लोक 1,000 में बेच रही है, भला इतना महंगा श्लोक कौन खरीदेगा? राजा उस श्लोक को अपने हाथ में लेकर देखने लगा और पूछा कि यह श्लोक किसने लिखा है। उस स्त्री ने सारी बातें बता दी कि उसके पति संस्कृत के प्रसिद्ध कवि हैं और उन्होंने ही इस श्लोक को लिखा है। कीमत तो इसकी बहुत अधिक है,
परंतु मैं इसको 1000 से कम में नहीं बेचूंगी। राजा ने जब श्लोक पढ़ा तो उसमें 6 बातें लिखी थी। पहली, कि रोजमर्रा के जीवन में कोई काम उतावलेपन से नहीं करना चाहिए। जल्दबाजी में बिना सोचे समझे जो लोग आवेश में आकर काम कर बैठते हैं, ऐसे लोग भारी नुकसान उठाते हैं और बहुत बड़े संकट में फंस जाते हैं। भविष्य के परिणाम पर विचार करें। काम करने वाले कि यह कभी धन संपदा समाप्त नहीं होती। दूसरी बात उसमें लिखी थी, अपनी तरुणी स्त्री को इच्छा अनुसार रहने की आज्ञा देकर कहीं नहीं जाना चाहिए, क्योंकि परपुरुषों के साथ में रहने से साधारण भी स्त्रियां अनर्थ का कारण बन जाती हैं। फिर तरुणी स्त्रियों के बारे में तो कहना ही क्या है। तीसरी बात यह लिखी थी कि मद पैदा करने वाली चीजों से अधिक मत वाला नहीं होना चाहिए और नालायक संतान पर कि ये मेरा पुत्र है ऐसी ममता नहीं रखनी चाहिए। चौथी बात, जिसने कुटुंब का भरण पोषण नहीं किया और अपने शत्रुओं को नष्ट नहीं किया, प्राप्त वस्तु की रक्षा नहीं की, तो उसका जीवन व्यर्थ है। पांचवी बात, जो स्त्रियों के वशीभूत रहने वाला है, ऋण को लेने वाला है, अत्यंत दरिद्र, याचक, गुणहीन और धन से रहित है, ऐसे लोग जीवित होते हुए भी मुर्दा के समान होते हैं। छठवीं बात, आयु, धन, घर के दोष, मन, मैथुन, औषधि, दान, मान, अपमान, इन 9 विषय को अत्यंत गुप्त रखना चाहिए। ये 9 बातें किसी से नहीं कहनी चाहिए। राजा को ये 6 की 6 बातें बहुत पसंद आई और एक बात का 1000 रुपए का मूल्य देकर राजा ने वो 6 बातें खरीद ली, क्योंकि वो 6 बातें सचमुच बहुत ही काम की थी, जीवन में कभी भी काम आ सकती थी। राजा ने अपने कर्मचारियों से कहकर वे सभी बातें अपने कक्ष में, कचहरी में, बैठक में, जगह जगह पर कागजों में लिखवा दिया और उसको टंगवा दिया, क्योंकि यह शिक्षा हर स्थिति में, हर उम्र के नागरिक में काम आने वाली थी। जल्दबाजी के रोग से बचाने के लिए ये बातें बहुत ही उपयोगी हैं, क्योंकि बहुत से लोग धैर्यपूर्वक सदाचार के मार्ग पर ना चलकर अधीन लोग बहुत जल्दी सब कुछ प्राप्त कर लेना चाहते हैं। प्यारे दर्शक बंधुओं, ये 6 बातें अपने जीवन में अवश्य उतार लेना, क्योंकि ये 6 बातें आपको, आपकी संतान को, आपके हर प्रत्येक व्यक्ति को बड़े ही काम की हैं। ये बातें अपने जीवन में उतार कर रखना। आप अपने जीवन में कभी भी गरीब, निराश, हताश और कमजोर या फिर धोखा नहीं खाएंगे। तो मित्रों, आपसे निवेदन करता हूं कि यदि आपको ये कहानी पसंद आई है, ये 6 बातें अच्छी लगी हैं, तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को 1 लाइक अवश्य कर देना और कमेंट में अपनी राय अवश्य देना। इतनी बड़ी कहानी आपने सुनी है तो कमेंट करने में 2 सेकंड लगते हैं। आप कुछ ना कुछ कमेंट में अवश्य बताना। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नई ज्ञान चर्चा के साथ। तब तक सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार।